साहब के बच्चे हो गए, एक एक करके सब चले। माता रमाबाई ने मुंबई की गलियों में कंडा बेच बेच करके बाबा साहब को पढ़ाया और अपने बच्चों का सही से इलाज नहीं करवाया। तो माताओं बहनों सुन लीजिए, माता रमाबाई अगर बाबा साहब का साथ नहीं लेती तो बाबा साहब सही से पढ़ाई नहीं कर। माता रमाबाई ने बिना कफन के इसी जमीन में एक एक बच्चों को अपने साड़ी के पल्लू में लपेट लपेट करके दफना दिया। आपके लिए, हमारे लिए, हमारे पीढ़ी के लिए महान तालाब का निर्माण करा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने। तब जाकर के हमारे दलित को पीढ़ी समाज को पढ़ने का अधिकार मिला, पानी पीने का अधिकार मिला। माता सावित्रीबाई फुले नहीं होती, ज्योतिबा फुले साहब नहीं होते तो हो सकता है हमारे समाज के बच्चे अनपढ़ रह जाते। भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख है। साथियों, माता फातिमा शेख ने छोटा सा जमीन का टुकड़ा देकर के पहला भारत स्कूल स्थापित करवाया। हमारे वहां पे सभी दलित और पीढ़ी समाज के बच्चे पढ़ने के लिए गए। आज जो हमारे समाज की बहनें अगर आज नौकरी कर रही, डबल स्टार लगा रही, अगर हमारे समाज के भाई जो आज IAS बड़े बड़े नेता आज अगर कलम का स्टार लगा के चल रहे हैं तो माता सावित्रीबाई और फूले साहब की जन है मेरे समाज। ये सच्चाई है। आज अगर हमारे यहाँ के बहनें रंग बिरंगी साड़ियाँ कानों में कुंडल तोरों में बिछुआ अगर पहने बैठे हैं तो बाबा साहब संघर्षों की जन है मेरे साथियों। वही ये देश है जहाँ पर नारी को जिंदा जला दिया जाया करता था। सती प्रथा देश में लागू था। बगैर मर्जी को औरत को पिता पर बैठा जला दिया करता था। वो मरना नहीं चाहती फिर भी। हमारे साथियों समझिए, अगर आपके महापुरुषों ने आपके लिए संघर्ष नहीं किया होता तो आज यहाँ पर अच्छी तरीके से कुर्सी पे नहीं बैठे होते। सच्चाई है। बाबा साहब ने आंदोलन को चलाया जिम्मेदारी से। बाबा साहब को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा साहब विदेश के भारत में बड़ी मुश्किल से दाखिला हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बाबा साहब जिस स्कूल में जाते थे वहां पे बहुत छुआछूत थी। और जहां तक कि जो बोरा जिस पे बैठते थे, जो पट्टी पे बैठते थे, बाबा साहब वो अपने घर से ले जाया करते थे, स्कूल में नहीं उनको। और जो स्कूल का जो सफाई कर्मचारी होता था वो भी उसमें हाथ नहीं लगाता था। क्यों नहीं लगाता था? क्योंकि वह शुद्ध हो जाएगा इस वजह से। हमारे लोगों का बहुत शोषण होता चला रहा है। एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया। बाबा साहब को सामना करना पड़ा। फूले साहब को धक्के मारते निकाल दिया गया। माली समाज में फूले साहब में सम्मानित साथियों छत्रपति साहू जी ने मिशन को चलाया, सम्राट के मिशन को चलाया, मौर्य ने चलाया, महाराजा अशोक सम्राट ने चलाया, लाखन बाजी उदाबाजी जैसे लोग जो आप वंशज हैं, आपको गुलामी करने की जरूरत नहीं है।
इस मिशन को अगर कोई जिम्मेदारी से चला रहा है तो वो भाई चंद्रशेखर आजाद भाई चंद्रशेखर आजाद है। ग्राम जबलपुर में, जनपद सहारनपुर में माता गंगेश देवी की कोख से पिता गोवर्धन दास के घर में एक ऐसा चिराग जन्मा जिनको भाई चंद्रशेखर आजाद कहते, मेरे सम्मानित साथियों, आजाद कहते। आज भाई चंद्रशेखर आजाद हमारी बहनों का दुख समझते हैं, हमारी माताओं का दुख समझते हैं, हमारे दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज का दुख दर्द समझते हैं। आज भाई चंद्रशेखर आजाद किसी परिचय का मोहताज नहीं है। साथियों, आपका कर्तव्य बनता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दीजिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मानव काशीराम साहब, चक्रपति साहू जी, मानव काशीराम साहब के अगर बात में कोई अगर आया है कि दुनिया में बहुजन समाज का कोई जन्मा है तो भाई चंद्रशेखर आजाद है। मेरे सम्मानित साथियों, आजाद है भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दीजिए। नगीना लोकसभा से आपने संसद बनाया हमको। आज आपकी आवाज लोकसभा में, पार्लियामेंट में वो जिम्मेदारी से उठा रहे। आपने देखा है मोबाइल पे, देखा होगा मोबाइल पे, आपने देखा है कितने लोग देखते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद को मोबाइल पे? हाथ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब सभी लोग देखे हैं, क्योंकि क्या कहते हैं सभापति महोदय, 1 मिनट 2 मिनट सभापति महोदय 2 मिनट और 2 मिनट 1 मिनट करके अपनी पूरी बात को ठोक देते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, ठोक देते हैं। ऐसा नेता आपके समाज को मिला है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरे के घरों में रहेंगे तो आप क्या कहलाएंगे? किराएदार कहलाएंगे। आप कभी मकान मालिक नहीं बन सकते। चंद्रशेखर भाई कहते हैं कि दूसरे का सहारा तब लेना जब दुनिया छोड़ के जाना। बहुत गहरी बात है। हमारे लोग गुलामी करके थक गए। चापलूसी मत करिए। गुलामी वो चीज है जो अच्छा और बुरा का एहसास नहीं होने देती है। गुलामी की आपको जरूरत नहीं है। लगभग 75 साल इस देश को आजाद हुए हो गए हैं, लेकिन क्या सोच रहे? बताइए बहनों, क्या हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं? क्या हम पूरी तरह से आजाद हैं? बताइए, हैं? नहीं है। अगर आप आजाद होते तो फिर वो लोग एयर कंडीशन में सोते हैं और बढ़िया महलों में रहते हैं। और जो किसान वोट देता है मानव काशीराम साहब अमर रहे। साथियों, आज हम उपस्थित हैं आप सभी के साथ में ग्राम तलौली में, विधानसभा बालामऊ 160, जनपद हरदोई में। सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, SC ST, OBC, अल्पसंख्यक समाज में जन्मे अनेक संत और गुरुओं को नमन करते हुए, जैसे कि ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, माता झलकारी बाई, माता अवंतीबाई लोधी और आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा
बिरसा मुंडा, उदा पार्टी, गीता पार्टी, मदारी पार्टी, बिजली पार्टी, दलित शोषित पीड़ित समाज में जन्मे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, मान्यवर काशीराम साहब, मुस्लिम समाज में जन्मी हमारी माता फातिमा शेख, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, छत्रपति साहू जी, बहुजन समाज में जन्मे अनेक संत और संतों को नमन करते हुए करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं विनोद गौतम, मंडल संयोजक, लखनऊ, आजाद समाज पार्टी, कांसीराम, उत्तर प्रदेश। सम्मानित साथियों, आज जो हमारे देश की बेबत्तर हालत है, इसके बारे में आप सभी को बताते हैं। साथियों, इस बहुजन आंदोलन को समय पर सभी ने चलाया। ज्योतिबा साहब ने चलाया, छत्रपति साहू जी ने चलाया, माता फातिमा शेख ने हिस्सेदारी ली, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने हिस्सेदारी ली, अनेक संत और गुरुओं ने चलाया। समय पे सभी जन्मे और चले गए। राज 15% वाले करते हैं। ये हमारे समाज की वजह से हमारा वोट तो ले लेते हैं, लेकिन हमारे समाज का कल्याण नहीं करते। सम्मानित साथियों, इस बहुजन आंदोलन को समय पे सभी ने चलाया, हमारे महापुरुषों ने। सम्मानित साथियों, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे आपके लिए संघर्ष नहीं करते तो मेरे सम्मानित साथियों, आज ग्राम तरौली में जनपद हरदोई में मुझे बोलने का अधिकार नहीं मिलता। क्योंकि मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बान हो गए। बाबा साहब जानते थे कि आज मुझे छुआछूत का इतना सामना करना पड़ रहा है, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी वो कैसे जिएगी। 200 से 300 रुपए तक। साथियों सोचिए, क्या आप 300 रुपए की मजदूरी में अपने बेटे को IAS एक अच्छा नेता या पुलिस कांस्टेबल बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? आप लोग सब्जी ना खरीद पाइए हो, लोग तेल में खत्म हो जाते हैं, और अगर रिश्तेदार आगे हैं तो एक पौवा की बजाय 2 पौवा हो जाते हैं। ये मजाकिया बात नहीं सकते। 300 रुपए की दिहाड़ी में आप कुछ नहीं कर सकते। सत्ता लीजिए अपने हाथ में। मानव काशीराम साहब ने कहा, सत्ता वो मास्टर चाबी है जो बड़े से बड़े जैसे ताले को आसानी से खोल सकती है। मेरे साथियों, खोल सकती है। छीन लीजिए सत्ता को, विरोधियों से छीन लीजिए, ले लीजिए सत्ता। आपकी वोट जाता है, आपकी तादाद जाता है। मानव काशीराम साहब ने कहा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 भाग हमारा है। जगदेव प्रसाद जी ने कहा, 100 में 90 भाग हमारा है। 90 भाग आप लीजिए। 2027 में ले लीजिए सत्ता, आपको मौका है। आपके साथ में खड़े हैं भाई चंद्रशेखर आजाद, खड़े हैं भाई चंद्रशेखर आजाद। आपको सपोर्ट की जरूरत थी ना भाई, आपका कोई साथ नहीं दे रहा था, लेकिन अब भारत का
मेरे साथियों, आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। आप आजाद हैं पूरी तरह से। आपको आजादी तो बहुत दिन पहले मिल गई थी, लेकिन आपको पूरी तरह से स्वतंत्र आप नहीं थे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी का इस दुनिया में आना, इस उत्तर प्रदेश की धरती पे आना और उसके बाद जनपद हरदोई की धरती पे आना, सत्ता परिवर्तन का संदेश मिल रहा है मेरे सम्मानित साथियों, मिल रहा है। आपकी तादाद ज्यादा, आपकी वोट ज्यादा है, ले लीजिए, नहीं तो आप पछताओगे। अगर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का आपने मौका छोड़ दिया तो फिर आप उनकी फोटो लगा करके फिर राजनीति करेंगे। आपके साथ में जीते जागते चंद्रशेखर आजाद है। भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी कांचीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी आपके साथ में हैं। आपको कुछ नहीं होने देंगे। वोट डालने का अधिकार आपको बाबा साहब ने दिया। आपको डर के वोट नहीं देना है किसी को। आपको लालच में आपको वोट नहीं देना है। आपको पिछड़ा के लालच में वोट नहीं देना है। नहीं देना है आपको साड़ी के लालच में वोट। आप एक ऐसे नेता का चुनाव करो जो आपके भाइयों के साथ में खड़ा रहे, जो आपकी बहनों के साथ में खड़ा रहे, जो आपके साथ में मजबूती से खड़ा रहे, जो हमारे गौरव परिवार की चिंता रखे। ऐसा नेता आज चंद्रशेखर आजाद आपके साथ में है, आपके साथ में मौका है। और देखिए भाई मेरे घर के नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ, आप मैं नगीना से मैं सहारनपुर से नहीं आया हूँ, मैं जनपद हरदोई का रहने वाला हूँ, आपके घर का रहने वाला हूँ। भाई के चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्षों से प्रभावित होकर के मैंने पार्टी का सदस्यता लिया और जिला अध्यक्ष बना आजाद समाज पार्टी हरदोई का। उसके बाद में मैंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, मैंने इस आंदोलन को जनपद हरदोई में चलाया बढ़ाया और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के दिशा निर्देश पर, माननीय प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर मैं आज लखनऊ का मंडल संयोजक हूँ। साथियों, यहाँ कमी नहीं है किसी बात की। सचमुच में मुझे एक शेर याद आ गई। साथियों, मुझे मिल गया नजारा, कस्में जो यहाँ पाई और तेरे दर पर आकर के मैंने नई जिंदगी पाई। जो आजादी में ढूंढ रहा था वो मुझे कहीं नहीं मिली। आज देखिए दूसरी पार्टियों में, भारतीय जनता जैसी पार्टियों में हमारे दलित भाइयों का सम्मान नहीं है, कुर्सी अलग डाली जाती है, मंदिर में टेंडर नहीं दिया जाता है। आप बन जाइए संसद। मुझे खुशी है कि हमारे समाज के लोग संसद हैं। ये हरदोई जिले की बात कर रहा हूं मैं। मुझे खुशी है कि मेरे जनपद हरदोई के 80 से लोग संसद हैं, विधायक हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वो अम्बेडकरवादी विचारधारा से संसद नहीं है मेरे सम्मानित साथियों। मुझे बहुत दुख है। वो ऐसी पार्टी से है जहां आपकी बात वो नहीं रख सकते, वो चाह करके भी आपका कल्याण नहीं कर सकते। साथियों, अपने घर में रहिए, मकान मालिक बन के रहिए। अगर दूसरे घर में जाएंगे तो किराएदार कहलाएंगे मेरे सम्मानित साथियों। चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दीजिए। भाई आपके घर के हैं, भाई आपकी चिंता रखते हैं, आपकी बहनों की चिंता रखते हैं। जब तक आपके हाथ में सत्ता नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते मेरे सम्मानित साथियों। जब तक आपका जिला पंचायत नहीं होगा, जब तक आपका विधायक नहीं होगा, जब तक आपका सांसद नहीं होगा, जब तक आपका मुख्यमंत्री नहीं
आपका प्रधानमंत्री नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। और वो भी एक ऐसी पार्टी का होना चाहिए जो अम्बेडकर की पार्टी है, जो सबके हित में काम करती है। वो चाह करके भी पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते जो हमारे समाज के सांसद हैं, क्योंकि उनको पार्टी क्या कर देगी, निष्कासित कर देगी, उनको पार्टी निकाल देगी, उनका वर्चस्व खत्म होने का डर है। इस वजह से हमारे समाज की बात को वो नहीं रखते मेरे सम्मानित साथियों। आज वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक ही संसद है, वो दहाड़ रहा है मेरे सम्मानित साथियों, पार्लियामेंट में दहाड़ रहा है। आपने वोट दिया और भाई को नोट दिया। भाई बहुत पैसे वाले नहीं है, एक एक रुपया हमारी बहनों ने इकट्ठा करके गुल्लक में डाल करके चंद्रशेखर भाई को संसद बनाया। आज मजबूती से भाई चंद्रशेखर आजाद अपने समाज की बहनों की, अपने समाज के भाइयों की, दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई जिम्मेदारी से संसद में लड़ रहे हैं मेरे सम्मानित साथियों। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, सभी लोगों को शायद नहीं मालूम होगा। आज तक जो किसी नेता ने, किसी समाज सेवक ने नहीं कहा होगा, मेरी बहनों के लिए, मेरी माताओं के लिए, जो भाई सबके घर में बहन बेटियां हैं, सबके घर में माताएं बहनें हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद ने एक बात कही मासिक धर्म को लेकर के, क्योंकि हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, आपके घर में भी हैं, और जो सभी इस पीड़ा का सहन करते हैं, प्रकृति की देन है ये, उनकी मासिक धर्म को लेकर के भाई चंद्रशेखर आजाद ने छुट्टी की मांग कर डाली कि जो इस अवस्था में नारी होती है महीने में, उनको छुट्टी मिलनी चाहिए, उनको अवकाश मिलना चाहिए, चाहे वो आंगनबाड़ी की हो, चाहे वो किसी दफ्तर में काम करते हो, चाहे वो कॉलेज जाती हो, हमारी बहन बेटियां, उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आपकी आवाज उठाई है संसद में। सोचिए हमारा भी एक ही संसद है, आज तहलका मचा रहे भाई चंद्रशेखर आजाद, आपके हक और अधिकारों की बात संसद में उठा रहे हैं। और जिस दिन आपकी दया से, आपकी कृपा से इस भारत में हर एक कोने से हमारे संसद बन करके लोकसभा में पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, उस दिन एक अच्छा माहौल होगा, खुशी से हमारी बहनें जी सकेंगी, खुशी से हमारे भाई जी सकेंगे। हमारी बहनें क्यों बताई जाती हैं, हमारी बहनों के क्यों चीरहरण होते हैं, क्यों अपहरण होते हैं? कभी आपने सुना है उनकी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हुआ है? कभी सुना है? क्यों होता है? क्योंकि हम कमजोर हैं। आपको मजबूत बनने की जरूरत है। पैसा कोई लेके पैदा नहीं हुआ है, ना कोई पैसा लेकर के जाएगा। आपको मजबूत होने की जरूरत है। जो 200 बीघे, जो 300 बीघे, जो 50 बीघे जमीनें हैं, वो आपकी है, वो अगुवाई हुई है, वो छीनी हुई है, वो लूटी हुई है, और वो जमीन लेकर के हम लोगों को राशन की लाइन में लगा देते हैं। सोचिए, क्या आपको लाइन में लगने की जरूरत है? गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को लाइन में नहीं लगाना चाहिए, गवर्नमेंट को इतना मजबूत करना चाहिए कि उनको लाइन में लगने की जरूरत न पड़े। मेरे सम्मानित साथियों, जब हमारे पास में जमीनें इतनी होंगी, जब हमारे पास अनाज इतना होगा, जब हमारे पास पैसा इतना होगा, कौन लाइन में लगने जा रहा? भाई बताइए, आपको शौक पड़ी है धक्का खाने की? ये सब बेवकूफ बनाने के काम है, हमारे लोग बेवकूफ बनते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा, बाबा साहब ने कहा, बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। आप शेर बनिए। अगर बकरा बनेंगे तो आप कहीं बहनों पे कोई अत्याचार होता है तो हमारे लोग पहुंचते हैं वहां पे। तो मेरे सम्मानित साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, बहुत खुशी की बात है कि इस बंजर जमीन पर, सूखी बगिया में पानी डालने के लिए जनपद हरदोई की धरती पर भीम आर्मी के चीफ, सत्ता परिवर्तन के लिए आजाद समाज पार्टी कांचीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष
नगीना से लोकप्रिय सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी 29 दिसंबर को पधार रहे हैं आपके जिले में। आपको सहारा देने की जरूरत है। भाई बहुत दूर से आ रहे हैं। अरे भाई की तो मैं कहानी आपको सुनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे गांव में घूमना भी है थोड़ा सा। आप सभी मेरा साथ देंगे। भाई तो वो चीज है जो गोली लग गई थी, सामंतवादी किसी में चलता रहता, लेकिन वो ऐसा नेता नहीं है। वो आपके हित में सोचते हैं, क्योंकि जो समय समय पे महापुरुषों ने इस आंदोलन को चलाया, अगर वो गद्दारी करे होते तो हम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं बैठे होते। वही ये देश है जहाँ पे शूद्रों को जीने का अधिकार नहीं था, हमारी बहन बेटियों को जीने का अधिकार नहीं था। दिन दहाड़े हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, कपड़े चुरा लिया जाया करते थे पानी में और उसको नाम रख दिया जाया करता था। आज अम्बेडकरवाद में, भीमराज में अगर हमारी बहन बेटी का कोई दुपट्टा भी पकड़ लेता है, अगर पल्लू पकड़ लेता है, तो ऐसी संविधान में ऐसी धाराएं हैं कि उसको आजीवन जेल तक हो जाती है। मेरे सम्मानित साथियों, ये काम बात नहीं है। मेरे सम्मानित साथियों, ये संविधान की ताकत है कि हमारी बहन बेटी को आज कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता। घूर को देखना भी अपराध है। आप नहीं जानते होंगे शायद, जानिए संविधान के आर्टिकल्स जानिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, अपने बच्चों को मजबूत बनाइए जो सामना कर सकें। अरे पहले क्या होता था, एक पुलिस वाला गांव में आ जाता था तो लोग डर करके घुस जाते थे अपने घरों में। आज ये संविधान की देन है, महापुरुषों की देन है कि आज हम खुल करके बैठ करके बात कर सकते हैं सामने। ये कम बात नहीं है, ये अपने आप नहीं हुआ है, इसके लिए संघर्ष किया गया है। इसके लिए हमारे महापुरुष भूखे प्यासे रहे। इसके लिए सावित्रीबाई फुले ने टमाटर फेंके जाते थे उनके साड़ी पे, उनको अपमानित किया जाता था। उसके लिए माता फूलन देवी ने अस्त्र उठाए और अपना बदला खुद लिया। मेरे सम्मानित साथियों, आप फूलन देवी बन सकती हो, माता सावित्रीबाई भी बन सकती हो, आप माता रमाबाई भी बन सकती हो, उदाबाई भी बन सकती हो, आप अवंतीबाई लोधी बन सकती हो। आपके इन सभी महापुरुषों के रगों का खून आपके अंदर है। आपके अंदर महाराजा लाखन पासी का खून है, वीरा पासी का खून है, सोहेल देव पासी जी का खून है। आपके अंदर मदारी पासी का खून है। आपके अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का खून है। आपके रगों में मानवर कालीराम साहब का खून है। आप मुकाबला कर सकते हैं मेरे सम्मानित साथियों। हमारा समाज धोखेबाज नहीं है, अब हमारा समाज लूटने वाला नहीं है। सम्मानित साथियों, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दीजिए और सत्ता बीजेपी से छीन लीजिए, क्योंकि ये बीजेपी पार्टी हमारे आपके कल्याण की नहीं है। हमारे सभी भाइयों का वोट ले लेती है, सीएनआरसी लगा देती है और बाहर मुसलमानों को भेजने की बात करती है। इस वजह से मुस्लिम समाज भाई चंद्रशेखर आजाद जी से जुड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पे सभी बैठे हुए सम्मानित साथी और हमारे जिले के पुराने साथी, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी माननीय संजीव पासी जी को जो जिला संयोजक के पद पर नियुक्त हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत अभिनंदन। और हमारे दिन रात मेहनत करने वाले, एक फोन पे चलने वाले, दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज को आगे उठाने वाले हमारे भाई मयाराम गौतम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। उसके बाद में हमारे भाई संडीला कस्बा के नगर अध्यक्ष हमारे भाई रियाज अहमद जी के लिए जोरदार तालियों के साथ में स्वागत अभिनंदन। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को पहचाना, उनके संघर्षों से प्रभावित हुए, आजाद समाज पार्टी में सदस्यता ली और संडीला कस्बे को आगे ले जाने का वादा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत अभिनंदन। हमारे भाई मुस्लिम समाज से हमारे मंच पर बैठे हुए मंचा सेन हमारे मोनिक भाई के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे आजाद समाज पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। और हमारे